फाइनली हम लोग पंढरपुर पहुंच गए हैं और अभी इवनिंग हो रही है, तो जा रहे हैं विट्ठल रुक्मणी टेम्पल। बस सोच रहे हैं कि कुछ चाय पानी पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे। तो देखते हैं क्या रहता है। सब फ्रेश होके नहा धो के सब निकले अपना चेंज वेंज करके, तो अभी एक्सप्लोर करेंगे सारे टेम्पल्स और सबसे पहले खाएंगे वड़ा पाव और चाय। तो चलिए चलते हैं, दिखाती हूँ आपको भी। ये लोग तो आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे हूँ अभी। पंढरपुर की फेमस यात्रा के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सो ये है पंढरपुर की फेमस यात्रा को इन लोगों ने यहाँ पे अच्छे से दर्शाया हुआ है कि किस तरह से होती है। और अभी आप सामने देख रहे हैं शिवाजी महाराज चौक। ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ मतलब हमारे होटल से टेम्पल का डिस्टेंस ओनली 7 to 10 मिनट्स था, तो हम लोग वॉक करके ही आगे जा रहे थे। और जैसे जैसे हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे ना, एकदम ओल्ड सिटी वाली हम लोगों को वाइब आ रही थी। हम लोग दोनों आपस में यही बात कर रहे थे कि बिल्कुल एकदम ओल्ड सिटी वाली वाइब है। सो चलिए चलते हैं और मिलते हैं मंदिर के आसपास। जो वारकरी यात्रा है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होती है, इस वाले टेम्पल से, श्री कृष्णा मंदिर। जय कृष्ण भगवान की। सो जब ये कृष्ण भगवान का टेम्पल पड़ता है तो उसके बाद से ही अंदर बैरियर लगे हुए थे टेम्पल की तरफ जाने के लिए। और मुश्किल से 300 या 400 की डिस्टेंस पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे टेम्पल है यहाँ से, जो कि आप अभी सामने देख भी पा रहे होंगे। और यहाँ से 2 व्हीलर की एंट्री थी, बाकी आप 4 व्हीलर लेके अंदर नहीं जा सकते। रोड के दोनों तरफ आपको एकदम मंदिर वाली वाइब आएगी। ये देखिए विट्ठल महाराज जी के यहाँ बहुत सारे स्टैचू इस तरह से रखी हुई हैं, मूर्तियाँ। और फिर हम लोग जैसे जैसे मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे ना, अल्टीमेट वाइब आनी स्टार्ट हो गई थी। पंढरपुर में कृष्ण भगवान के विट्ठल स्वरूप के दर्शन करने को मिलते हैं। इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में देवगिरी के यादवों द्वारा कराया गया था। हाँ जी, आगे देखे चलो। शुक्रवारे मंगळवारे सारविले घरा जोगवादे ने बाई गे जोगवादे आई आंबे सा जोगवादे ग जोगवादे ने बाई गे जोगवादे। इस मंदिर की एक कहानी बहुत फेमस है, पुंडरीक की कहानी। एक बार क्या हुआ कि पुंडरीक अपने माँ बाप की सेवा कर रहे थे, तो उन जो कृष्ण भगवान है वो पुंडरीक से बहुत ज़्यादा खुश थे कि मतलब वो अपने माता पिता की अच्छे से सेवा करता है और बहुत उनका ध्यान रखता है। तो कृष्ण भगवान आए उनको दर्शन देने के लिए, इट मीन्स वरदान देने के लिए कि तुम्हें जो भी मुझसे मांगना है वो तुम मांग सकते हो। बट पुंडरीक ने बोला कि अभी मैं अपने माँ बाप की सेवा कर रहा हूँ, एक बार वो सो जाए उसके बाद मैं तुम्हारी बात सुनूंगा या तुम्हारे पास आऊँगा। तो पुंडरीक ने क्या किया कि उसके पास ही एक ईंट रखी हुई थी, तो उसने वो ईंट उठा के भगवान कृष्ण को दे दी कि तुम अभी यहाँ वेट करो, मेरे माता पिता सो जाएंगे तब मैं तुमसे बात करूँगा, मिलूँगा तुमसे। तो कृष्ण भगवान वहीं ईंट पे एक पैर पे खड़े होके पुंडरीक का इंतजार करने लगे। तो आप अगर इस मंदिर के अंदर दर्शन करोगे तो जो अभी पिक्चर मैंने लगाई हुई है, इसी स्वरूप में आपको विट्ठल भगवान जी के दर्शन करने को मिलेंगे। और यहाँ दर्शन भी 2 तरह से हैं। एक में आप भगवान जी के पास जाके उनकी प्रतिमा को स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, और दूसरे में आपको सिर्फ मुख दर्शन होंगे। तो थोड़ा दूर से ही वो मुख दर्शन होते हैं, उसकी लाइन थोड़ा दूर होती है। तो जो आप पास जाके स्पर्श करके उनके दर्शन करते हैं, उसमें आपको 500 रुपीज़ की एक पर्ची जो पहले ही लेनी पड़ेगी। और जो आप दूर से सिर्फ मुख दर्शन करते हैं तो उसमें कोई टिकट लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये है गेट नंबर 2, जहाँ से हम लोगों ने एंट्री ली थी, मुख दर्शन मार्ग। तो हम लोगों ने सिर्फ मुख दर्शन किए थे, अंदर कोई भी वीडियोग्राफी या कैमरा या फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। और ये है सामने ही प्यारा सा मंदिर, और इसी के पास में आपको मिलेगा फ़ोन मोबाइल रखने के लिए काउंटर बने हुए हैं, लॉकर बने हुए हैं, जहां आप सेफली अपना कैमरा फ़ोन सब रख सकते हैं। और इसकी फ़ीस सिर्फ 10 रुपीज़ है। वो आप एक फ़ोन दोगे तो उसका 10 रुपीज़ लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं।
अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लोग निकल गए थे भीमा नदी की तरफ। सो एक तरफ आपको ये मेन रोड है और उसकी दूसरी तरफ है विठल रुक्मणी टेम्पल, और आप दूसरी तरफ जाते हो तो उधर है भीमा नदी। सो उधर हम अब लोग जाएंगे अभी और उधर बोटिंग करेंगे, और बोट से ही हम लोगों का प्लान है कि हम लोग जाएंगे इस्कॉन टेम्पल। तो यहाँ पे कुछ लोग दीपदान भी कर रहे हैं और बोटिंग भी होती है। मेन टेम्पल है ये। मेन टेम्पल इसी नदी जो है, इस नदी के किनारे पे है, और एक किनारे पे मेन पुराना टेम्पल है और उसके दूसरी जस्ट साइड में सामने जो नज़र आ रहा है ये इस्कॉन टेम्पल है। और हमने सोचा जब हम यहाँ पे आए हुए हैं तो दोनों के दर्शन करें, और बेस्ट वे था कि हम बोट से जाएं। तो अभी हम भैया की हेल्प से और बोट से जा रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, जिसके लिए हमें भीमा रिवर पार करनी है। और हमारा पहले प्लान था कि ये जो सामने ब्रिज है ना इधर, कि हमें सुबह इधर से ही जाना है, तो हम इस ब्रिज से जब जाते तो हम इस्कॉन होके जाने वाले थे। बट फिर हमने सोचा कि बोट को क्यों ना ट्राई करें। तो चलिए अभी इस्कॉन में मिलते हैं, और यहाँ पे 10-15 मिनट बिताने के बाद हम लोग शायद वापस जाएंगे। और एक आश्रम जाना है मोनिया में, गजानंद आश्रम, और उसके बाद हमारा प्लान है कि आज हम कुछ लोकल मराठी फूड ट्राई करने वाले हैं। यस, ओके पंची, चलिए जी, बाय बाय। तो ये है आषाढ़ी एकादशी, जिसमें यहाँ एक फेमस यात्रा होती है वारी यात्रा करके, जो सबसे बड़ी मानी जाती है। वैसे तो एक साल में 4 यात्राएं होती। बोट से उतरकर 200 मीटर चलने के बाद ही आपको भगवान कृष्ण के दर्शन करने को मिलेंगे एक अद्भुत ही रूप में। सो बहुत ही नीट और क्लीन था ये इस्कॉन टेम्पल, और एकदम शांति वातावरण था। यहाँ पे कोई रस नहीं था, सच कुछ भी नहीं था, और अंदर वीडियोग्राफी भी अलाउड थी। और आप देख सकते हैं कितने प्यारे लग रहे हैं कृष्ण और राधा। इस्कॉन टेम्पल में हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। फिर हम अपनी बोट लेकर वापस आ गए इस्कॉन टेम्पल से। तो जैसे ये लोग अभी सब लोग ना एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, इसी तरह से यहाँ स्टार्ट होती है वारी यात्रा। और मे भी शायद उसी का ये छोटा रूप था। किसी लेडी के सर पे कलश था, किसी के सर पे कोई बुक्स रखी हुई थी, जैसे ये अभी आपने पिंक वाला देखा, और किसी लेडी के हाथ में फ्लैग था, लोग घंटियां बजा रहे थे, इस तरह से मतलब। और ये पहनावा है यहाँ का, देखिए कितनी प्यारी साड़ी लग रही है इस तरह से बंधी हुई। और जो वारी यात्रा होती है इनकी, वो भागा नदी के किनारे से ही स्टार्ट होती है, और फिर ये पूरे पंढरपुर शहर का पूरा राउंड लगाते हैं। तो ये मनमोहक दृश्य भी हमें देखने को मिला। उसके बाद हम लोग निकल लिए थे अपने होटल की तरफ। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं। चंद्रभागा नदी के किनारे से निकलने के बाद जैसे ही हम लोग मंदिर की तरफ वापस से आ रहे थे, तो बिल्कुल ही मतलब हम लोगों को चेंज लग रहा था पूरा, क्योंकि एक तो लाइटिंग हो गई थी, लाइट में और भी चीज़ें मतलब अच्छी लगती हैं। और ये देखिए सामने ही आपको दिख रहा है विठल रुक्मणी मंदिर।
सो अच्छे से दर्शन वर्शन करने के बाद फाइनली अभी हम लोग आ गए अपने होटल वापस। तो अभी रेस्ट करते हैं, बस दोनों की चिल्ला चिल्ली स्टार्ट है इधर। चलिए मिलते हैं मॉर्निंग में अब। बाय बाय।